दोस्तों, इस टॉपिक के एमसीक्यू हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं। देखते हैं आप कितने सही कर पाते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान इतिहास पर, जहां हम आपको देते हैं हिस्ट्री के टॉपिक के मोस्ट एग्जाम क्रूशियल एमसीक्यूज। आज हम कर रहे हैं मगध एम्पायर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, आरपीएफ, पुलिस, डिफेंस और अन्य एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट होगा और पता चलेगा आप किस लेवल पर हो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन शासकों में कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्राचीन वंशों के संस्थापक का सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापद्मनंद, कर्ण वंश वासुदेव। ऑप्शन बी नंद वंश महापद्मनंद, कर्ण वंश वसुदेव, हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग। ऑप्शन सी कर्ण वंश वसुदेव, नंद वंश महापद्मनंद, हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग। ऑप्शन डी नंद वंश महापद्मनंद, कर्ण वंश वसुदेव, शिशुनाग वंश बिंबिसार, हर्यक वंश शिशुनाग। आंसर बी नंद वंश महापद्मनंद, कर्ण वंश वसुदेव, हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए शिशुनाग नंदीवर्धन, ऑप्शन बी कर्ण वसुदेव, ऑप्शन सी नंद धनानंद, ऑप्शन डी सातवाहन पुलमावी। आंसर बी कर्ण वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 4, किस राजवंश ने विदिशा को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी कुषाण। आंसर बी शुंग। क्वेश्चन नंबर 5, मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी बृहद वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। आंसर सी बृहद वंश। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत के मुख्य शासक कौन थे? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी पांड्य वंश, ऑप्शन सी चेर वंश, ऑप्शन डी सातवाहन। आंसर डी सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 7, मगध के शासकों को कालक्रम में रखें। ऑप्शन ए बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक, बिंदुसार, अशोक और अजातशत्रु। आंसर सी अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार और बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 8, मगध के निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखें। ऑप्शन ए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश। ऑप्शन सी मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश। ऑप्शन डी मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। आंसर सी मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य शासन में मगध की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए पतन पर, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी चरम उत्कर्ष पर, ऑप्शन डी विभाजित। आंसर सी चरम उत्कर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 10, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी पहली शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आंसर डी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आंसर ए राजगृह। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। आंसर सी उदयन। क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी नालंदा। आंसर बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 15, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए जरासंध, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी बृहदस्त। आंसर बी अजातशत्रु।
क्वेश्चन नंबर 16, युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कौशल। आंसर सी मगध। क्वेश्चन नंबर 17, बिंबिसार का उपनाम क्या था? ऑप्शन चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रेणिक, ऑप्शन सी कुनिक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। आंसर बी श्रेणिक। क्वेश्चन नंबर 18, महाशिलाकंटक और रथमुसला किसके हथियार थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। आंसर बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 19, बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा का इलाज कराने भेजा? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर सी अवंती। क्वेश्चन नंबर 20, हर्यक वंश का शासनकाल कब था? ऑप्शन ए 600 से 450 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 544 से 412 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 500 से 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 550 से 350 ईसा पूर्व। आंसर बी 544 से 412 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, पटना गंगा और किस नदी के दोआब में स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। आंसर सी सोन। क्वेश्चन नंबर 22, पाटलिपुत्र में प्रथम किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी प्रदीप मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। आंसर ए अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 23, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 492 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 413 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 452 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 512 ईसा पूर्व। आंसर बी 413 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत में कनिंग में नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। आंसर सी महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, महापद्म ने उत्तर भारत के क्षत्रियों का नाश किया। कथन 2, अजातशत्रु का उत्तराधिकार उदयन था जिसने पाटलिपुत्र बसाया। ऑप्शन ए केवल पहला कथन, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन, ऑप्शन सी पहला कथन और दूसरा कथन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। आंसर ए खारवेल। क्वेश्चन नंबर 27, महापद्मनंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी एकरथ, ऑप्शन सी धर्मराज, ऑप्शन डी क्षत्रिय बंधु। आंसर बी एकरथ। क्वेश्चन नंबर 28, महापद्मनंद का मित्र कौन सा प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य था? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी वराहमिहिर। आंसर सी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 29, यूनानियों ने धनानंद को किस नाम से बुलाया? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अग्रमिज, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी पुरु। आंसर बी अग्रमिज। क्वेश्चन नंबर 30, धनानंद के समय भारत पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी बिंदुसार। आंसर सी सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 31, किस राजा ने राजगुरु से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। आंसर सी उदयन। क्वेश्चन नंबर 32, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी धनानंद। क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 324 ईसा पूर्व। आंसर बी 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, किस तत्व ने मगध की शक्ति बढ़ाई? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी लोहे का उपलब्धता, ऑप्शन सी उत्तम कृषि, ऑप्शन डी विशाल सेना। आंसर बी लोहे की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 35, रथमुसला किसने बनवाया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी शिशुनाग। आंसर बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 36, राजगुरु का किलाबंद निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। आंसर ए अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 37, मगध के दक्षिण में कौन सा महाजनपद था?
ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अंग। आंसर डी अंग। क्वेश्चन नंबर 30, महापद्मानंद का ग्रीक नाम क्या था? ऑप्शन ए अग्रमेश, ऑप्शन बी अमादस, ऑप्शन सी द्रेमस, ऑप्शन डी ओसोमस। आंसर ए अग्रमेश। क्वेश्चन नंबर 39, बिंबिसार ने किसे हराया था? ऑप्शन ए ब्रह्मदत्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी कालाशोक। आंसर ए ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 40, एकरथ उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी महापद्मानंद, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। आंसर सी महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 41, पाटलिपुत्र किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी सोन। आंसर बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम जैन परिषद का आयोजन किसने कराया? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। आंसर ए कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य साम्राज्य का उदय किस महाजनपद में हुआ? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कौशल। आंसर सी मगध। क्वेश्चन नंबर 44, किस बौद्ध ग्रंथ में बिंबिसार का उल्लेख है? ऑप्शन ए महावग्ग, ऑप्शन बी दीघ निकाय, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी थेर गाथा। आंसर ए महावग्ग। क्वेश्चन नंबर 45, अंग राज्य को किसने जीता? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मानंद। आंसर बी बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा सोन दोआब नदी किस राज्य की समृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कौशल। आंसर सी मगध। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध के समकालीन मगध शासक कौन है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी दोनों, बिंबिसार और अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। आंसर बी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 49, कौशल पर आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मानंद, ऑप्शन डी शिशुनाग। आंसर बी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 50, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। आंसर ए अमरकंटक। दोस्तों ये था आज का कंप्लीट मगध एम्पायर एमसीक्यू सेशन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और अपनी प्रिपरेशन एक लेवल और स्ट्रांग बनाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और डेली क्यूएनए, स्मार्ट रिवीजन और एग्जाम फोकस कंटेंट के लिए गुरु ज्ञान इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे मौर्य एम्पायर, तो तैयार हो जाइए एक और एग्जाम क्रूशियल सेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम में टॉप करते रहिए। जय हिंद।